सभी भाई बहनों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज आपको प्रदोष व्रत की कथा सुनाते हैं, जो कि आज शनिवार के दिन पड़ रहा है, तो इसे शनि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। तो आज इसकी कथा सुनाते हैं आपको, तो प्लीज़ पूरा ध्यान से सुनना। आज पौष माह के कृष्ण पक्ष का शनि प्रदोष व्रत है। आज दिनांक 28 दिसंबर शनिवार और महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को जो है ये हर बार व्रत रखा जाता है। इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा की जाती है और कथा भी सुनी जाती है। और कथा सुनने से कहते हैं कि हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो शास्त्रों में शनि प्रदोष का विशेष महत्व है, क्योंकि शनि देव भगवान शिव के परम भक्त थे और प्रदोष व्रत का यह संयोजन पवित्र और विशेष है। जो लोग शनि दोष से पीड़ित हैं, उन्हें इसके बुरे प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए शनि प्रदोष व्रत का पालन करके व्रत और कथा अवश्य पढ़नी चाहिए और साथ ही आगे शेयर भी करनी चाहिए, जिससे भगवान शिव जो है अति प्रसन्न होते हैं और हर मनोकामना जो है पूर्ण करते हैं। तो इस दिन जो है शिव के साथ साथ शनि देव की भी पूजा करके शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। शनि प्रदोष व्रत रखने वाले भक्तों को कुंडली में चल रही शनि की कोई भी दशा हो, उससे मुक्ति मिलती है और सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। और साथ में ही उनके सभी प्रकार के भय और कष्ट जो होते हैं वो शनि के प्रकोप से दूर होते हैं। और शनि प्रदोष व्रत की जो कथा है वो एक पौराणिक कथा है, जो आपको सुनाते हैं, तो आप ध्यान से सुनना। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी। उनके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन उनके एक ही दुख था कि उनकी कोई भी संतान नहीं थी। वे निसंतान थे और इसी कारण सेठ और सेठानी बहुत ज़्यादा दुखी रहते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए बहुत से उपाय व्रत किए थे, लेकिन कुछ सफलता उनको नहीं मिली। तब उन्होंने दुखी होकर कुछ समय बीतने पर सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़ा। अपने नगर से बाहर निकले पर उन्हें एक साधु महाराज मिले, जो कि ध्यान मगन बैठे थे। सेठ और सेठानी साधु के पास गए और हाथ जोड़कर उनके ध्यान से उठने का इंतजार करने लगे। काफ़ी देर के बाद जब साधु महाराज की आंखें खोली महाराज ने, तब उन्हें पता चला कि उनके सामने कोई बहुत देर से आशीर्वाद लेने के लिए बैठा हुआ है। तो साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ, तुम इससे मुक्ति पाने के लिए शनि प्रदोष का व्रत करो, इससे तुम्हें संतान का सुख अवश्य मिलेगा। फिर क्या था, साधु ने और सेठ सेठानी साधु के कहने से प्रदोष व्रत की विधि पूछ ली और भगवान शिव की वंदना करने के लिए भी उन्होंने पूछ लिया। भगवान शिव की वंदना इस प्रकार की जाती है कि हे रुद्रदेव, शिव आपको नमस्कार है। शिव शंकर जगत गुरु आपको नमस्कार है। हे नीलकंठ सुर आपको नमस्कार है। शशि मौली चंद्र सुख आपको नमस्कार है। हे उमाकांत सुदी आपको बार बार प्रणाम है। उग्र रूप मन आपको मेरा प्रणाम है। ईशान ईश प्रभु नमस्कार है। विश्वेश्वर प्रभु शिव आपको मेरा प्रणाम है। साधु से इस प्रकार से वंदना का विधान जानकर सेठ और सेठानी ने साधु महाराज ने सेठ और सेठानी को आशीर्वाद दिया और सेठ सेठानी ने साधु महात्मा को धन्यवाद कहा और उनसे फिर आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे की ओर चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद दोनों ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत का पालन किया, जिसके प्रभाव से जल्दी ही उनके घर में एक सुंदर से पुत्र का जन्म हुआ। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत रखने से सेठ सेठानी का घर खुशियों से भर गया था। शनि प्रदोष व्रत के दिन जो भी भक्त इस कथा को सुनता है और आगे शेयर करता है और प्रदोष का व्रत रखता है, उसकी हर मनोकामना भगवान शिव और शनि देव की कृपा से पूर्ण होती है। तो ये थी भगवान शिव की प्रदोष व्रत की कथा। और इसके बाद आपको आज शनिवार है, तो शनि देव की भी कथा सुनाएंगे, तो सुनना वो भी और आप बताना कि आपको कैसी लगी। जो भी नर नारी जो है इस शनि देव की कथा को भी सुनते हैं और आगे शेयर करते हैं, तो उनके भी शनि देव जो है हर संकट, जो भी कोई कष्ट है, उसे दूर करते हैं। तो कथा इस प्रकार है कि प्राचीन समय की बात है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन सब नवग्रह में एक स्थान पर इकट्ठे हुए थे
और उन्होंने आपस में विवाद शुरू किया कि हम लोगों में से कौन श्रेष्ठ और कौन ग्रह सबसे बड़ा है। तो सभी अपने आप को बड़ा बताने लगे, कोई भी अपने आप को छोटा बताने के लिए खुश नहीं था। बहुत तर्क वितर्क के पश्चात भी जब कोई निर्णय नहीं हुआ तो सभी ग्रह आपस में उलझते हुए अपने विषय के प्रति गंभीर हुए देवराज इंद्र के पास जा पहुँचे और उनको कहने लगे कि हे इंद्र भगवान, आप सब देवों के देव हैं। हम सभी ग्रहों में मतभेद यह हुआ है कि हम सब में से बड़ा कौन है और छोटा कौन है, तो आप इस बात का फैसला कीजिए कि हम में छोटा बड़ा कौन है। राजा इंद्र सारी बातें सुनकर तुरंत समझ गए, किंतु उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर भी वे बात टालने की कोशिश में लगे रहे। वे बोले कि मुझ में इतना सामर्थ्य तो नहीं है कि मैं आपके छोटे और बड़े का निर्माण कर सकूं। मैं अपने मुंह से कुछ भी नहीं कह सकता, पर एक उपाय है जो मैं आपको बता सकता हूँ। इस समय भूलोक में उज्जैन नगरी के राजा विक्रमादित्य हैं, सबसे पहले अच्छा और न्याय करने वाले हैं, अतः आप सभी उनके पास जाओ। मैं आपका न्याय करने में असमर्थ हूँ, परंतु राजा विक्रमादित्य अवश्य ही इसका न्याय कर देंगे। देवराज इंद्र के इन वचनों को सुनकर सभी ग्रह पृथ्वी लोक पर राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंच जाते हैं और अपनी समस्या उन्हें बताते हैं। राजा विक्रमादित्य उनकी बात सुनकर बहुत ही चिंता में हो जाते हैं, परंतु तुरंत ही उन्हें कोई जवाब नहीं सूझता। वे शांत रहते हैं और वे मन ही मन सोच रहे थे कि सभी ग्रह हैं, इसमें से कौन सा छोटा कहूँ और कौन सा बड़ा कहूँ। जिसे छोटा कहूँगा वही मुझसे कुपित हो जाएगा। न्याय के लिए जब ये मेरे पास आए हैं तो मुझे न्याय तो करना ही है, परंतु किस प्रकार न्याय करूँ। वे शांत चिंत से विचार करने के पश्चात एक उपाय उन्हें समझ में आया। फलस्वरूप उन्होंने सोने, चांदी, कांसी, पित्तल, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा, इन सब 9 धातुओं के सिंहासन बनवा लिए और उन सभी आसनों को अपनी राज्यसभा में क्रम से विधि पूर्वक, जैसे सोने का सिंहासन सबसे आगे और लोहे का सिंहासन सबसे पीछे रखवा दिया। इसके पश्चात राजा विक्रमादित्य ने राज ज्योतिषी को बुलाकर आदेश दिया कि ज्योतिषी ग्रंथों में किस क्रम में ग्रह का स्थान है, उसी क्रम से ग्रहों के आसन ग्रहण करने की प्रार्थना की जाए। इस प्रकार सबसे उत्तम तथा सबसे आगे रखा हुआ सोने का सिंहासन सूर्य को मिला था और चांदी का सिंहासन था वो चंद्रमा को मिला था और शेष धातुओं के सिंहासन थे वो सभी ग्रहों को मिले थे। सबसे पीछे रखा हुआ लोहे का सिंहासन था वो सबसे लास्ट में शनि देव को मिला था। तो राजा विक्रमादित्य की इस बात को अपना अपमान मानकर शनि देव क्रोध से लाल पीले हो गए और उनकी भ्रुकुटियां तन गई, जबड़े भींच गए, मुठियां भींच गई, वे आग बबूला हो गए और क्रोध में कहने लगे कि हे मूर्ख राजा, तू मेरे पराक्रम और मेरी शक्ति को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना और चंद्रमा 2.25 महीना और मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति जो है 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने ही रहते हैं, राहु और केतु उल्टे चलते हुए केवल 18 महीने की ही राशि पर रहते हैं, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक बना रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने कठोर दुख और कष्ट दिए हैं। राजन, ध्यान पूर्वक मेरी बात को सुनो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र पर जब मेरी 7.5 आई तो उन्हें राज त्याग कर वनवास को 14 साल तक जाना पड़ा। रावण पर जब मेरी 7.5 आई तो राम और लक्ष्मण ने लंका पर आक्रमण कर दिया और उसकी सोने की लंका को जलाकर भस्म कर दिया और रावण के कुल का भी नाश कर दिया। तो हे राजा, अब तुम भी सावधान रहे। विक्रमादित्य ने कुछ सोचकर कहा, हे शनिदेव, मैंने अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार जो उचित न्याय सूझा था वह मैंने किया है, तो अब जो भी होगा वो सब होगा। मैं इसको भुगतने के लिए तैयार हूँ। मैं आपकी धमकी से नहीं डरता। जैसा मेरे भाग्य में लिखा है वह मुझे भोगना पड़ेगा, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। राजा का न्याय सुनकर सभी ग्रह तो वहाँ से खुशी खुशी चले गए, पर शनिदेव क्रोध से भरे हुए नाराज होकर वहाँ से गए थे। कुछ समय तो ऐसे ही बीत गया, पर कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि ग्रह की 7.5 का प्रवेश आरंभ हो गया। तो शनिदेव ने अपना प्रभाव दिखाना धीरे धीरे शुरू कर दिया।
शनिदेव घोड़ों के व्यापारी का रूप धारण कर अनेक सुंदर घोड़े साथ लेकर राजा विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैन में आ पहुंचे। जब राजा ने घोड़े के सौदागर के आने की बात सुनी तो उन्होंने अपने अश्वपाल और सुंदर और शक्तिशाली घोड़े खरीद कर ले आने के लिए कहा। घोड़े बेहद ही सुंदर और शक्तिशाली भी थे। अश्वपाल उनके दाम सुनकर चौंक पड़ा। उसे गहरा आश्चर्य भी हुआ, परंतु राजा को खबर दी तो अश्वपाल के कहने पर राजा ने घोड़ों को देखा और एक अच्छा घोड़ा देखकर उस पर से सवारी को चढ़ गया। राजा के घोड़े पर चढ़ते ही घोड़ा तेज गति से दौड़ने लगा और फिर घोड़ा राजा को लेकर एक बहुत घने जंगल में लेकर पहुंच गया। वहां राजा विक्रमादित्य को अपनी पीठ से पृथ्वी पर गिरा दिया और गिराकर खुद अदृश्य हो गया। और इसके बाद राजा जो है जंगल में भूखा प्यासा इधर उधर भटकने लगा। राजा का हाल बहुत ही बेहाल हो गया। भटकते भटकते बहुत देर बाद राजा ने एक गाय चराने वाले ग्वाले को देखा और ग्वाले से कहने पर ग्वाले ने प्यास से व्याकुल राजा को पानी पिलाया और एक नगर का रास्ता भी बताया जो उस स्थान के समीप ही था। उस वक्त राजा की उंगली में एक अंगूठी थी। राजा ने खुश होकर ग्वाले को वह अंगूठी दे दी और फिर शहर की ओर चला गया। राजा नगर पहुंच एक सेठ की दुकान में जाकर बैठ गया। राजा ने खुद को उज्जैन का निवासी और बिक्का नाम बताया। साहूकार ने राजा को उच्च घराने का समझकर पानी पिलाया। भाग्यवश उस दिन साहूकार की बिक्री पूर्व दिनों की अपेक्षा अधिक हुई। तब सेठ ने राजा को भाग्यवान मानकर उसे अपने साथ अपने घर ले गया और भोजन भी कराया। भोजन करते वक्त राजा विक्रमादित्य ने एक अद्भुत बात देखी कि एक हार खूंटी पर लटक रहा था और खूंटी उस हार को धीरे धीरे निगल रही थी। जैसे वह खाना खा रहा था वैसे ही खूंटी उस हार को निगल रही थी। इस दृश्य को देखकर उसके पैरों के नीचे की जमीन थी वो खिसकने लगी, लेकिन वे शांत रहे। सहसा भोजन के बाद जब साहूकार खूंटी पर से हार उतारने के लिए खूंटी के पास गया तो हार नहीं मिला। तब उसने सोचा कि बिक्का के अलावा कोई और व्यक्ति इस कमरे में आया ही नहीं, अतः हार की चोरी इस व्यक्ति ने ही की है। सेठ जी ने उस बिक्का के ऊपर चोरी का आरोप लगाते हुए हार लौटाने को कहा। राजा ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि हे सेठ, मैंने आपका हार नहीं चुराया है, मैंने तो हार को खूंटी को निगलते हुए अपनी आंखों से देखा है। हार खूंटी निगल गई है। तो राजा ने कहा कि सेठ ने कहा कि हार खूंटी कैसे निगल सकती है? भला बेजान चीजें भी किसी चीज को निगलती है क्या कभी? इस पर उन दोनों में विवाद बढ़ता गया और सेठ बिक्का को उस नगर के राजा के पास ले गया। राजा ने आज्ञा दी कि हार का चोर यही व्यक्ति है, इसके हाथ पैर काट कर इसको चौरंगिया कर दो। राजा की आज्ञा पाकर उसके सैनिकों ने विक्रमादित्य के हाथ पैर काट कर एक जंगल में फेंक दिया। फलस्वरूप राजा विक्रमादित्य एक अपाहिज होकर इधर उधर भटकने लगा। अब बेचारे राजा की हालत ऐसी हो गई कि किसी ने रोटी का टुकड़ा मुंह में डाल दिया तो खा लिया, अन्यथा वह भूखा प्यासा ही रहता। रास्ते में एक तेली की नज़र उस पर पड़ी और उसने तरस खाकर उसे थोड़ा सा तेल उसके घाव पर लगाने को दे दिया, जिसके फलस्वरूप तेली का व्यापार उसी दिन से प्रगति करने लगा। 2-4 दिन यह क्रम चलता रहा तो तेली ने व्यापार वर्दी से प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को अपने घर ले गया और कोल्हू पर बैठा दिया कि यह इस पर बैठा बैठा तेल निकालता रहेगा। विक्रमादित्य कोल्हू पर बैठकर अपनी आवाज से बैलों को हाँकता रहता। कुछ वर्षों से शनि की दशा समाप्त हो गई। कुछ दिनों बाद बिक्का अपनी उदासी काटने के लिए कभी कभी कुछ मल्हार गाया करता था। एक रात वह वर्षा को देखकर राग मल्हार गाने में लगा हुआ था। उसका गीत सुनकर उस शहर की राजा की कन्या उस पर मोहित हो गई। उसने दासी से खबर लाने के लिए कहा कि देख जरा इस राग को कौन गा रहा है। दासी ने देखा कि एक अपाहिज व्यक्ति तेली के कोल्हू पर बैठा हुआ मल्हार गा रहा है, तो दासी ने महल में आकर सारी कथा उस कन्या को सुनाई।
उसी समय राजकुमारी ने निर्णय ले लिया कि वह उसी व्यक्ति से शादी करेगी जो मल्हार गा रहा है। प्रातःकाल दासी जब राजकुमारी को जगाने गई तो राजकुमारी ने खाना पीना भी त्याग कर बिस्तर पर पड़ी पड़ी रो रही थी। दासी राजकुमारी का यह हाल देखकर घबरा उठी। वह तुरंत राजा रानी के पास पहुंची और उसने सारी बातें कह सुनाई। राजा रानी तुरंत राजकुमारी के पास आए और उसके दुख का कारण पूछने लगे कि बेटी, तुम क्यों अनशन लिए बैठी हो? तुम्हें किस बात का दुख है, जरा हमें बताओ, हम तुम्हारा दुख दूर करेंगे। राजकुमारी ने अपने मन की इच्छा थी राजा रानी को बता दी। बेटी, वह अपाहिज चौरंगिया है, तेली के कोल्हू के बैल हाँकता है। वह भला तुम्हें क्या सुख देगा, तुम्हें खाने पीने को क्या देगा? तुम्हारा विवाह तो किसी राजकुमार और बड़े घराने में पल रहे बेटे से, राजकुमार के बेटे से होगा। मेरा कहा मानो और अपनी ये जिद है उसको छोड़ दो। पर राजकुमारी अपनी जिद पर अड़ी रही। राजा रानी के अतिरिक्त परिजनों ने भी राजकुमारी को बहुत समझाया, पर राजकुमारी इस बात को मानने के लिए राजी नहीं हुई। वह अपनी जिद पर अड़ी ही रही। उसने कहा, यदि मेरा विवाह उस व्यक्ति के साथ हुआ तो मैं खाना पीना करूंगी, वरना मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। बेटी की जिद देख राजा को गुस्सा आया और वह बोला, तेरी जिद यही है तो तुझे अच्छा लगे वो सब कर। फिर राजा ने तेली को बुलवाया, उसे सारा हाल कह सुनाया और तेली को अपाहिज व्यक्ति से अपनी बेटी के विवाह की तैयारी करने का आदेश दे दिया। तब फिर राजकुमारी का विवाह अपाहिज विक्रमादित्य मतलब बीका के साथ हो गया। रात को जब राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए हुए थे, तब आधी रात को शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न में दर्शन दिए और आकर कहा कि हे राजा, मुझे छोटा बताकर तूने कितने कष्ट और दुख और पीड़ा सही है, इसकी कल्पना कर। विक्रमादित्य ने स्वप्न में ही शनिदेव से क्षमा मांगी हाथ जोड़कर और याचना की कि जिसके परिणाम स्वरूप शनि ने प्रसन्न होकर राजा को पुनः हाथ पैर प्रदान कर दिए। राजा बहुत ही खुश हुआ। शनिदेव महाराज के गुणगान करने लगा। उसके पश्चात विनय करते हुए राजा विक्रमादित्य ने कहा कि हे शनिदेव, आपने जैसा दुख मुझे दिया है ऐसा आप दुख किसी को भी न देना। शनिदेव ने राजा की प्रार्थना स्वीकार की। जो व्यक्ति मेरी कथा सुनेगा, कहेगा और आगे शेयर करेगा, उसे कोई दुख नहीं होगा। और जो व्यक्ति नित्य मेरा ध्यान करेगा, शनिवार को मुझे तेल अर्पण करेगा या चींटियों को आटा खिलाएगा, उसके मैं सारे मनोरथ पूर्ण करूंगा। ये सब बातें कहकर भगवान शिव जो है वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जब राजकुमारी की आंखें खुली तो उसने देखा कि राजा के हाथ पांव लगे हुए हैं, तो वह आश्चर्यचकित रह गई। विक्रमादित्य ने सब हाल रानी को बताया तो रानी बहुत ही प्रसन्न हुई। यह समाचार राज दरबार से लेकर पूरे शहर में फैल गया और सब राजकुमारी को भाग्यशाली कहने लगे। जब सेठ ने यह बात सुनी और यह जाना कि वह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि राजा विक्रमादित्य है, तो वह उसके कदमों में आ गिरा और अपने किए की माफी मांगने लगा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मुझ पर ही शनिदेव का बहुत बड़ा प्रकोप था, शनिदेव की दशा लगी हुई थी। तो सेठ कहने लगा, राजन, अब मुझे तभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर दोबारा भोजन ग्रहण करेंगे। ठीक है, मैं आऊँगा। और फिर राजा विक्रमादित्य उसी सेठ साहूकार के घर भोजन करने के लिए दोबारा गए। जिस समय वह भोजन कर रहे थे तो वही आश्चर्य हुआ कि खूंटी जिस प्रकार से हार निगल रही थी, अब उसी प्रकार से उस हार को उगल रही है। जिस प्रकार से वह भोजन कर रहा है, उसी प्रकार धीरे धीरे वह खूंटी भी उस हार को वहां पर रख रही है। तो इस प्रकार उसके पश्चात साहूकार ने कहा, राजन, मेरी श्री कंवरी नाम की एक कन्या है, तो उसका पाणी ग्रहण आप कीजिए। तो इसके बाद सेठ ने अपनी रूप यौवन से संपन्न कन्या, जिसका विवाह बड़ी धूमधाम से राजा विक्रमादित्य के साथ कर दिया, और राजा विक्रमादित्य कुछ दिन वहां पर रहे और उसके पश्चात सेठ से विदाई लेकर राजकुमारी मन भावती, सेठ की पुत्री और श्री कंवरी तथा दोनों स्थानों से
आभूषण और अनेक दास दासियों के साथ वहां से विदा होकर राजधानी उज्जैन में लौट आए। आवागमन पर सारे राज्य में बहुत ही खुशियां मनाई गई। राजा ने अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि संपूर्ण ग्रहों में शनि देव श्रेष्ठ और बड़े हैं। मैंने उन्हें छोटा कहा था, इसलिए मुझे इतने दिन तक इतने बहुत से कष्ट उठाने पड़े। तभी से उनके राज्य में शनि देव की पूजा होने लगी। सभी घरों में शनि की कथा का पाठ होने लगा और नगर के सभी लोग निवासी थे जो उज्जैन नगर के, वे सब शनि देव के प्रभाव से सुख और शांति से रहने लगे। तो इस प्रकार से ये थी शनि देव महाराज की कथा। तो आपको ये कथा कैसी लगी बताना जरूर। सभी भाई बहनों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।